श्रीलंका में भारी तबाही मचाने वाले चक्रवाती तूफान दितवा आज भारतीय तटों पर देगा दस्तक। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तटों से टकराएगा तूफान। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और पश्चिम बंगाल में अलर्ट। दितवा तूफान के मद्देनजर 50 से ज्यादा उड़ानें रद्द। रेलवे ने वॉर रूम को एक्टिव किया। चेन्नई, कन्याकुमारी, मदुरई से रामेश्वर जाने वाली ट्रेनें रद्द। तेज हवाओं की वजह से पंबन सी ब्रिज पर रोकी गई ट्रेन सेवा। दितवा तूफान के मद्देनजर आज तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में 60 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार। शनिवार दोपहर से ही कई तटीय इलाकों में हो रही भारी बारिश। दितवा तूफान की वजह से प्रभावित राज्यों के 30 इलाकों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका। सैकड़ों पेड़ उखड़ने, बिजली पानी सेवा भी प्रभावित होने के आसार। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक के तटीय इलाकों के लोगों को किया गया अलर्ट। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 8 टीमें तैनात। तमिलनाडु के रामेश्वरम में दितवा के प्रभाव से पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश। 200 से ज्यादा मछुआरा प्रभावित। भारत ने श्रीलंका के प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमों को भी तैनात किया। खाने पीने का सामान, दवाओं सहित अन्य जरूरी सामान लेकर विशेष विमान शनिवार दोपहर कोलंबो पहुंचा। भोपाल में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का विवादित बयान। देश में मुस्लिमों को बताया सड़क पर चलते हुए असुरक्षित। मौलाना मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म और ज्यादती होगी तब तब जिहाद होगा। मदनी ने सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता को भी कटघरे में खड़ा किया। जमीयत अध्यक्ष ने वंदे मातरम के गायन को लेकर इशारों में हिंदुओं को मुर्दा कौम करार दिया। मदनी ने कहा जो मुर्दा कौम होते हैं वो समर्पण कर वंदे मातरम पढ़ने लगते हैं। मौलाना मदनी के बयान पर गरमाई सियासत। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने जमीयत अध्यक्ष के बयान को बताया भड़काऊ और विभाजनकारी। अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने भी मौलाना मदनी के बयान को खारिज किया। कहा उनके नजरिए से भारत के करोड़ों मुसलमान इत्तेफाक नहीं रखते। 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने बताया संतोषजनक। ईसी के मुताबिक 99.53% फॉर्म बांटे जा चुके हैं। चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर्स का वेतन 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया। साथ ही बीएलओ सुपरवाइजर्स का वेतन 12,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए किए जाने की जानकारी दी। बिहार चुनाव में हुई करारी हार को लेकर शनिवार को पटना में महागठबंधन की समीक्षा बैठक हुई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मौजूदगी में हुई बैठक में वोट चोरी को लेकर जनता से सीधे संवाद पर बनी सहमति। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर हुई बिहार कांग्रेस नेता और जीते पार्टी प्रत्याशियों के बीच बैठक। 1 दिसंबर से वोट चोरी के खिलाफ बिहार में अभियान शुरू करने पर सहमति। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर एसआईआर प्रक्रिया पर साधा निशाना। अखिलेश ने विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनाव आयोग और बीजेपी का गरीब, दलितों, अल्पसंख्यकों के वोट अधिकार छीनने का हथकंडा करार दिया। एसआईआर के खिलाफ आक्रामक हुई आम आदमी पार्टी। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओ की मौतों को लेकर आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। सीएम योगी ने कहा यूपी अब उपद्रव नहीं बल्कि उत्सव प्रदेश बन चुका है। सपा कांग्रेस जमीन पर कब्जा करते और करवाते थे। कर्नाटक में सीएम कुर्सी पर छिड़े संग्राम के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच हुई मुलाकात। हाईकमान के निर्देश पर नाश्ते की टेबल पर मिले दोनों नेता। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गीता स्थापना दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में लगे स्टॉल्स का किया अवलोकन। लाभार्थियों को दिया प्रमाण पत्र। बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार शनिवार को अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा पहुंचे। गांव वालों ने मुख्यमंत्री नीतीश का जोरदार स्वागत किया।
गुना में खाद की लाइन में लगने की वजह से मारी गई महिलाओं के परिजनों से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात की। गुना के कुशेपुर पहुंचे सिंधिया ने पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए का चेक दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उज्ज्वला योजना 3 के तहत प्रदेश की महिलाओं को नए मुफ्त गैस सिलेंडर्स और यहां कनेक्शंस वितरित किए। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक। 1 दिसंबर यानी सोमवार से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार। एसआईआर, वंदे मातरम मुद्दे के छाए रहने के आसार। शीतकालीन सत्र की रणनीतियों को लेकर कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में शाम 5 बजे 10 जनपद पर होगी बैठक। छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर गए पीएम मोदी आज डीजीपी आईजी सम्मेलन में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुलिस पदक करेंगे प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। आकाशवाणी पर मन की बात का ये 128वां एपिसोड होगा। मन की बात के तहत प्रधानमंत्री देश विदेश के लोगों के साथ विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा करते हैं। दिल्ली में एमसीडी के 12 वार्ड्स में हो रहे उपचुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे, जिनमें 12 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उनमें से 9 बीजेपी के हाथ में हैं, 3 आम आदमी पार्टी के पास है। एमसीडी के लिए मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 580 पोलिंग बूथ बनाए हैं। 7 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। राजधानी दिल्ली में अब आम लोग और सैलानी उठा सकेंगे हॉट बैलून राइड्स का लुत्फ। आसमान से देख सकेंगे दिल्ली का नजारा। शनिवार को डीडीए बानसेरा पार से शुरू हुई हॉट बैलून राइड्स। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज रांची के जेएससी इंटरनेशनल स्टेडियम में पहला वनडे मैच। डे नाइट मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों की 10 दिन रिमांड बढ़ी। 10 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद मुख्य आरोपी मुजम्मिल, आदिल, शाहीन और इरफान को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया था। चंडीगढ़ के रोज गार्डन में शनिवार को एक 30-31 साल की महिला का शव मिलने से सनसनी। गार्डन के टॉयलेट में मृत मिली महिला यूपी की रहने वाली थी। दिल्ली के संगम विहार के टिकरी एक्सटेंशन में 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। आग से जलकर 4 लोगों की मौत, 2 जख्मी।